हेलो एवरीवन। राजा जनक बहुत बड़े विद्वान थे। तभी तो जब भरत अपनी माँओं को लेकर वन में राम जी के पास गए और उनसे अयोध्या वापस लौटने का आग्रह करने लगे, तो राम जी ने उन्हें वनवास पूरा करना चाहिए या अयोध्या वापस लौटना चाहिए, इस बात का निर्णय करने के लिए जनक जी को चुना। जनक जी अगर चाहते तो राम जी को अयोध्या वापस जाने के लिए कह सकते थे, क्योंकि जनक जी जानते थे कि अगर राम को वनवास दिया तो उनकी बेटी सीता को भी राम के साथ वन वन भटकना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोकहितार्थ राम को वनवास पूरा करने का निर्णय सुनाया। लोग उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य करते थे कि कैसे ये राजपाट का आनंद भी लेते हैं और संयमित जीवन भी जीते हैं। जनक हमेशा कहा करते थे कि मन हमेशा मनुष्य को बांधता है। अगर हमने मन को काबू कर लिया तो आप राजपाट का सुख भोगें या हिमालय में तप करें, आप अपना जीवन सही ढंग से जी सकते हैं। जब उनसे कोई सवाल पूछता था तो उनका उत्तर देने का तरीका भी एकदम अलग होता था। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि मन को काबू में कैसे किया जाए, तो राजा जनक उस समय पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। उन्होंने क्या किया, अपना हाथ उठाया और पेड़ की एक शाखा को पकड़ लिया। और अब राजा जनक बोले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर तब दूंगा जब ये डाली मुझे छोड़ देगी। प्रश्न पूछने वाले को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने हिम्मत कर राजा को कहा कि आपने डाली को पकड़ रखा है, डाली ने नहीं। इस डाली में तो प्राण भी नहीं है, ये आपको कैसे पकड़ सकती है? तो जनक बोले, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारा जो मन है वो भी चैतन्य नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, बिल्कुल डाली की ही तरह। तो मन ने हमें नहीं, बल्कि हमने मन को पकड़ रखा है। हम हमेशा यह सोचते हैं और ये मानकर चलते हैं कि हम मन की जकड़ में हैं, लेकिन हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम इस मन को छोड़ सकते हैं। जैसे कि इस डाली को मैं छोड़ सकता हूँ, तो इस मन को हमने बनाया है। इस बात को हम कबीरदास जी के दोहे से भी समझ सकते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, तारी पीटे सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मक्खी होती है वो गुड़ के लालच में गुड़ खाने के लिए जाती है, तो पहले तो वो गुड़ से लिपटी रहती है, फिर वह अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है। लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो वह उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। संसार में आने के बाद हम कई रिश्तों से जुड़ते हैं। पहले तो ये रिश्ते हमें बहुत खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, और धीरे धीरे हम इसके मोह में फंसते जाते हैं। अगर हम अपने दुख का कारण देखें तो जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा मोह रहता है, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो या कोई चीज़ हो, वही चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है। तो इसलिए यहाँ जनक जी ने कहा है कि मन को जीतना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम भी इस मक्खी की तरह इन रिश्तों में आनंद खोजते खोजते इनमें डूबते जाएंगे, तो हमारा हाल भी इसी मक्खी की तरह होगा। हम इन्हीं रिश्तों में उलझ कर रह जाएंगे। कहीं भी संसार में किसी को भी कुछ होता है तो हमें फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है या थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन यदि किसी अपने को कुछ होता है या कोई अपना हमें कुछ कह देता है तो हमें दुख होता है, बुरा लगता है। तो अब इस मन को कैसे काबू में किया जाए, क्योंकि मन तो बहुत चंचल होता है। तो मन को काबू में करने के लिए हमें मोह और आसक्ति को छोड़कर प्रेम और संतोष को अपनाना चाहिए। अगर मक्खी गुड़ खाकर उसका आनंद लेकर उड़ जाती, लालच नहीं करती, तो उसकी यह दशा नहीं होती। तो राजा जनक की यह कहानी हमें यह सीख दे रही है कि मन हमारे शरीर का कोई अंग नहीं है। हमने अपने विचारों से इसे याददाश्त के रूप में संजो कर रखा है और फिर इसे तैयार किया है, और इसके बाद हमने इसे पकड़ कर रखा हुआ है। इसलिए हमें दुख देने वाली जो यादें हैं और नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को बार बार नहीं सोचना चाहिए। जो लोग पुरानी बातें सोचते रहते हैं वे हमेशा उलझे रहते हैं, अशांत रहते हैं। वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वरना हमारा मन बन जाता है और फिर हम अशांत हो जाते हैं। कोई भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहता है,
लेकिन पुरानी बातें याद आती है, हमारे अपनों ने कुछ कहा हो या हमारे अपनों के साथ कुछ हुआ हो, ये सब बातें हमें परेशान करती रहती हैं। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, ये बहुत आसान है और ये मैं आपको बताने वाली हूँ अपने अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।